किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए मूलभूत जरूरतों के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी बड़ी प्राथमिकता होती है, जिससे न केवल लोगों को सुविधाएं मिलती है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवहन सेवा की शुरुआत करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत 1 महीने बाद यानी 1 जुलाई से होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरेगी। इस योजना के माध्यम से गांव में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि मजबूत परिवहन नेटवर्क ग्रामीण विकास की आधारशिला है। सीएम सुगम परिवहन सेवा न केवल गांव की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा गांव की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना 2 चरणों में लागू होगी। प्रदेश को 7 परिवहन क्षेत्रों में बांटा। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में विभाजित। बसों के संचालन की निगरानी करेगा आधुनिक इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यात्रियों को बेहतर सेवा के साथ साथ परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से गांव और कस्बों के शहरों तक पहुंच आसान होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी। एमपी में सुगम परिवहन सेवा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीबों का परिवहन राज्य परिवहन बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जब सड़कें बेहतर हो गईं, गांव में मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं, तो परिवहन की व्यवस्था करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें इन्हीं बसों से जाएं, ये प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जो लोडिंग वाहनों से आना जाना करना पड़ता है, सुगम परिवहन सेवा से उससे मुक्ति मिलेगी। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को सुगम एवं सुलभ परिवहन सेवाओं से जोड़ना है। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित, सुलभ और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस परिवहन सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और समग्र विकास को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।